गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज तारीख है 23 अप्रैल और आज के करंट अफेयर्स। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। ऑथर ऑफ द बुक हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर। ऑप्शन है सुधा मूर्ति, मैरी जॉर्डन, पाउलो गार्डिनो, धर्मेंद्र रॉय। आपका राइट ऑप्शन है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। आपको बता दें कि ये जो बुक है अभी ई बुक और ऑडियो फॉर्म में रिलीज़ हुई है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस बंद है तो बुक प्रिंट नहीं हो पाई। और साथ ही साथ बता दें सुधा मूर्ति जो है इन्फोसिस ग्रुप की चेयरपर्सन है और जो उसके को फाउंडर हैं एन आर नारायण मूर्ति की वाइफ हैं। बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। मैरी जॉर्डन, इनकी किताब है द आर्ट ऑफ अ डील, द आर्ट ऑफ अ डील, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलेनिया ट्रम्प। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। पाउलो गार्डिनो, इनकी किताब है हाउ कॉन्टेजन वर्क, जो कि कोविड-19 के ऊपर है। धर्मेंद्र रॉय, धर्मेंद्र की किताब है द थिन माइंड मैप बुक। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हुज बुक हैज़ वॉन विलियम ई कॉल्बी अवार्ड। ऑप्शन है एल्बिडालो हैव असाउ, एडम हिगनबॉटम, कार्ल मैरेटिनस, जलीला हैदर। राइट ऑप्शन है एडम हिगनबॉटम। इनकी किताब थी मिडनाइट इन चेरनोबिल, एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, किताब का पूरा नाम था। बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो बता दें कि जो पहला ऑप्शन है एब्देलाहु है बसाउ, वो एक अल्जीरियन राइटर हैं, अल्जीरियन राइटर हैं ये, और इन्होंने इंटरनेशनल फिक्शन अवार्ड जीता है 2020 का, फिक्शन अवार्ड इंटरनेशनल 2020। और जो लालीला हैदर हैं उन्होंने जीता है इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड 2020। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ऑप्शंस हैं 38, 40, 140, 142। तो बता दें आपका राइट ऑप्शन है 142। 142 180 कंट्रियों में इसको रिलीज़ करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और साथ ही साथ बता दें इसमें फर्स्ट आई है नोमैडिक कंट्रीज यानी कि नॉर्वे, सेकंड है आपका फिनलैंड और थर्ड है डेनमार्क। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। विच फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम कोविड-19। ऑप्शन है गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। आपका राइट ऑप्शन है गोवा। और साथ ही साथ बता दें कि जो मणिपुर है वो सेकंड स्टेट टू बी फ्री फ्रॉम कोविड-19। अब बता दें कि ये कैसे बोला जाता है कि स्टेट फ्री हो गया कोविड-19 के। जब पहले मरीज से 14 दिन के अंदर कोई भी मरीज नहीं मिलता है तो उसे मान लिया जाता है कि वो स्टेट कोविड-19 से फ्री हो चुका है। तो पहला स्टेट था गोवा, दूसरा स्टेट था मणिपुर। बात गोवा की है तो बता दें गोवा का कैपिटल है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे है। बता दें कि गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाते हैं, ईएलडी, यानी कि इस दिन गोवा आज़ाद हुआ था। और भौगोलिक स्तर से बता दें तो ये सबसे छोटा राज्य है। इसके सीएम हैं प्रमोद सावंत। बता दें कि इसके पहले इसके सीएम थे मनोहर पर्रिकर।
अब इनसे दो क्वेश्चन बनते हैं। इनके नाम पे दो चीज़ें हुई हैं। एक तो इंस्टीट्यूट डिज़ाइन किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड एनालिसिस, और दूसरा है इनकी बायोग्राफी जिसका नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, जिसको लिखा है सुखदेव पाटिल और मायाभूषण जी ने। और बता दें जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिला है खोला चिली के लिए। और साथ साथ बता दें कि इंडिया का सबसे पहला जीआई स्टोर, इंडियाज़ फर्स्ट जीआई स्टोर यही है। साथ ही साथ आपको कुछ याद करने वाली चीज़ें बता दें। आयुर्वेद से इलाज करने वाला सबसे पहला राज्य यही था कोविड-19 का। और बता दें कि साल के अंत में होने वाले नेशनल गेम्स यहीं आयोजित होंगे, जिसका मैस्कॉट होगा रूबीगोला, रूबीगोला जो कि एक फ्लेन थ्रोटल बुलबुल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एमडी एंड सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक। हमारा ऑप्शंस है एन कामकोडी, कपिल देव त्रिपाठी, विनीत अरोरा और बिरुप्स मिश्र। हमारा राइट ऑप्शन है एन कामकोडी। बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। तो आपको बता दें कपिल देव त्रिपाठी हमारे प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के तौर पे हुए हैं। विनीत अरोरा को बता दें इस समय पेटीएम फाइनेंस के एमडी और सीईओ हैं। और बिरुस मिश्रा अभी कल ही पढ़ा था हम लोगों ने, बिरुस मिश्रा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बता दें कि एन कामोडी रीअपॉइंट किए गए हैं, रीअपॉइंटेड हैं 3 साल के लिए, अगले 3 सालों के लिए रीअपॉइंट किए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 इंडिया सेवा इज लॉन्च्ड विथ होम बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। कोविड-19 इंडियन सेवा किस के साथ लॉन्च की गई है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। तो सबसे पहली बात यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आपको बता दें भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। ऑप्शन है फेसबुक, ट्विटर, गूगल। हमारा राइट ऑप्शन है ट्विटर। साथ ही साथ बता दें ट्विटर के इंडिया में सीईओ जो हैं वो मनीष महेश्वरी हैं, और वैसे आधिकारिक सीईओ हैं इसके जैक डॉर्सी। और अब जैक डॉर्सी के नाम से हमें याद आना चाहिए कि इन्होंने $1 बिलियन देने का वादा किया है कोविड-19 से जो लड़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस उनको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री विल हैव टू गेट गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी सेक्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शंस है एशियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज और सार्क कंट्रीज। तो हमारा राइट ऑप्शन है नेबरिंग कंट्रीज। अब नेबरिंग कंट्रीज मतलब ये कि इंडिया के साथ जो देश ज़मीनी ताल्लुकात रखते हैं, जिनकी बाउंड्री ज़मीनी टच होती है, जैसे चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, उनको इन्वेस्ट करने के लिए भारत में अब गवर्नमेंट की अप्रूवल होगी। बात हो रही है एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इन्हें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री लीगलाइज्ड कैनाबीज फॉर मेडिकल यूज़? कैनाबीज मतलब होता है भांग, जो एक नशीला पदार्थ है। ऑप्शन है इजराइल, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन। हमारा राइट ऑप्शन है लेबनान। बात लेबनान की है तो इसको बता दें इसका कैपिटल है बेरूट, करेंसी है पाउंड, लेबनीज पाउंड, और यहाँ के पीएम है हसन दियाद।
बात लेबनान की है तो लेबनान से जुड़ी एक और चीज़ बता दें, हमने नाम सुना है जीना अकर का, जो कि लेबनान के साथ साथ ही पूरे अरब कंट्रीज़ की फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर हुई हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। NDB has announced how much dollar financial aid to India to deal with COVID-19। ऑप्शन है 1 बिलियन, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन, 2.25 बिलियन। राइट ऑप्शन है ए, 1 बिलियन का। अब NDB का फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है संघाई में, चीन के संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। बता दें कि इसके साथ साथ ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ने वादा किया था कि हम COVID-19 को 500 बिलियन देंगे, 2.2 बिलियन देंगे इंडिया को। और इसके साथ साथ AIIB ने, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, उसने 500 मिलियन डॉलर देने को कहा था इंडिया को। AIIB की फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसने 500 मिलियन डॉलर देने का वादा किया था। बता दें कि NDB की मीटिंग में निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भाग लिया था और NDB ने उन्हें वादा किया था 1 बिलियन डॉलर देने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डोपरिजो ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश इज ओवर विच रिवर। ऑप्शन है तिरप, दिबांग, सुबनसिरी। हमारा राइट ऑप्शन है सुबनसिरी। सुबनसिरी रिवर के ऊपर ही 430 फीट लंबा पुल बनाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन खुद CM पेमा खांडू ने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और इसे बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश से एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। और साथ ही साथ बता दें कि पूरे इंडिया में जितनी ग्रेफाइट होती है उसका 35% केवल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। US हैज़ अपॉइंटेड विच इंडियन अमेरिकन एज मेंबर ऑफ नेशनल साइंस बोर्ड। ऑप्शन है हमारे तरनजीत सिंह, PS राघवन, सुदर्शनम बाबू, रुचि घ्यानजाम। हमारा राइट ऑप्शन है सुदर्शन बाबू। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए किया गया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।